आप सभी का वेलकम कर रही हूँ। योर लिमिटेशंस इज ओनली योर इमेजिनेशन। कई लोग कई बार ऐसा मानते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। इस काम करने के लिए हमारी ये लिमिटेशंस है, हमारी ये मजबूरियां है, हमारे ये ऑब्स्टेकल्स है जिसको हम पार नहीं कर सकते। पर वास्तव में ये हमारी इमेजिनेशन होती है, क्योंकि जब हम कोई भी नया काम, नई एक्टिविटी शुरू करते हैं तब स्टेप बाय स्टेप काम करने से हमें अपनी मंजिल अच्छी तरह से समझ में आ जाती है और कोई भी काम करने से उसके अंदर आने वाले ऑब्स्टेकल्स को हम इजीली पार करें, ऐसी शक्ति भी हमें परम कृपालु ईश्वर देता ही है। तो हमें हमारी इमेजिनेशन में से अपनी लिमिटेशंस को निकाल कर अपना काम शुरू कर देना चाहिए, जिससे ही हमें सक्सेस मिलेगी। तो इसी बात से शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की बजट सेट, बजट लाइन और उसके रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे चेंज इन बजट लाइन व्हेन ओनली वन डिटरमिनेंट चेंजेस। बजट लाइन में जो भी डिटरमिनेंट होते हैं उसमें से अगर किसी एक का भी चेंज हो तो बजट लाइन में कौन कौन से कैसे कैसे चेंज आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चेंज इन बजट लाइन, बजट लाइन पे कैसे चेंज आता है देखते हैं। चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में जब चेंज आता है, मतलब या तो इनकम इंक्रीज होती है या तो डिक्रीज होती है, तब बजट लाइन पे इफेक्ट कैसे पड़ता है। पर उससे पहले हमें ये एज्यूम करना पड़ता है दैट प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स रिमेनिंग अनचेंज्ड। इनकम में चेंज आया है पर जो कमोडिटीज कंज्यूमर खरीदना चाहता है उसकी प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आता। बजट लाइन में चेंज विद द चेंजेस इन इनकम। सो जैसे जैसे इनकम में चेंज आता है उस रिलेटेड बजट लाइन में भी चेंज आता है। देखते हैं कैसे। इनकम में चेंज आने से क्या होता है, पहले देखते हैं इंक्रीज, फिर देखते हैं डिक्रीज। एन इंक्रीज इनकम कॉजेज अ पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द बजट लाइन। जो हमारी ओरिजिनल बजट लाइन थी उसमें से पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट होता है फ्रॉम ए बी टू A1 B1। ये ओरिजिनल लाइन है ए बी, उसमें से राइटवर्ड में ये A1 B1 लाइन बनती है। मीन्स दैट नाउ अ कंज्यूमर कैन बाय लार्जर क्वांटिटीज। पहले जो कंज्यूमर गुड ए के एक यूनिट्स परचेज करता था उससे ज्यादा यूनिट्स अब परचेज करता है, यानी कि उसकी परचेजिंग कैपेसिटी अब इंक्रीज होती है। उसके बाद देखते हैं डिक्रीज इन इनकम। जब इनकम में डिक्रीज होता है तब क्या होता है, कॉजेज अ पैरेलल लेफ्टवर्ड शिफ्ट। जो हमारी ओरिजिनल बजट लाइन थी उसमें से लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है फ्रॉम ए बी टू A1 B1। ये हमारी ओरिजिनल लाइन है ए बी, उसमें से लेफ्टवर्ड शिफ्ट करके जब नई बजट लाइन बनती है वो होती है A1 B1। मीन्स दैट नाउ अ कंज्यूमर कैन बाय स्मॉलर क्वांटिटी। पहले जो कंज्यूमर ये क्वांटिटी परचेज करता था अब उसमें डिक्रीज आ जाता है। मतलब जब इनकम में चेंज आता है, बढ़ती है या तो घटती है, तब जो नई बजट लाइन बनती है वो इंक्रीज की सिचुएशन में राइटवर्ड शिफ्ट करती है और डिक्रीज की सिचुएशन में लेफ्टवर्ड शिफ्ट करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये एराइज होता है, व्हाई पैरेलल शिफ्ट इन बजट लाइन। जो भी बजट लाइन में चेंजेस आता है, जो बजट लाइन शिफ्ट होती है वो पैरेलल ही क्यों होती है। एज इनकम ऑफ द कंज्यूमर हैज चेंज्ड बट प्राइसेस ऑफ द टू कमोडिटीज रिमेन अनचेंज्ड। क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें ही चेंज आया है। दो कमोडिटीज जो कंज्यूमर खरीद रहा है उसकी प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं है, इसीलिए वो अपनी इनकम के मुताबिक अपनी परचेज के यूनिट्स में चेंज करता है। जब उसकी इनकम इंक्रीज होती है तब वो ज्यादा यूनिट खरीद करता है, इसीलिए उसकी जो बजट लाइन होती है वो राइटवर्ड शिफ्ट करती है। और जब उसकी इनकम में डिक्रीज होता है तो वो स्मॉलर क्वांटिटीज बाय करता है, तब उसकी जो बजट लाइन होती है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करती है। अब चेंज इन प्राइस ऑफ गुड 1। इनकम स्टेबल है, उसमें कोई चेंज नहीं है। गुड 2 की जो प्राइस है उसमें भी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ गुड 1 की प्राइस में चेंज आता है। तो क्या होता है,
पहले देखते हैं इंक्रीज, एंड इंक्रीज विल मेक द बजट लाइन स्टीपर। नाउ द कंज्यूमर बाइज लेस ऑफ गुड वन। गुड वन की प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर गुड वन के लेसर यूनिट खरीद सकता है। सो द कर्व रोटेट्स टू लेफ्ट फ्रॉम AB टू AB1। पहले जो हमारी ये बजट लाइन थी वहां पे गुड वन के हम B यूनिट खरीद कर सकते हैं, पर जबकि हमारी प्राइस बढ़ चुकी है तब हम लेसर यूनिट परचेज कर रहे हैं, इसीलिए ये जो नई बजट लाइन है वो पहले से स्टीपर हो चुकी है। यहाँ पे P1 में इंक्रीज दिखाया जाता है, Y यानी कि हमारी मनी इनकम, एंड P2 यानी कि गुड टू की प्राइस वो दोनों स्टेबल है। अब देखते हैं ए डिक्रीज, गुड वन की प्राइस में डिक्रीज आता है तो क्या होता है, विल मेक द बजट लाइन फ्लैटर एज द कंज्यूमर कैन बाय मोर ऑफ गुड वन। गुड वन के अब बहुत सारे यूनिट्स वो परचेज कर सकता है, इसीलिए ये जो बजट लाइन है वो फ्लैटर हो चुकी है। B से आके हम B2 तक के यूनिट यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। सो द कर्व रोटेट टू इट्स राइट फ्रॉम AB टू AB। तो यहाँ पे ये जो कर्व होता है वो राइट पे रोटेट करेगा। अब चेंज इन गुड टू, गुड टू की प्राइस में जब चेंज आता है तो हमारी बजट लाइन कैसे बनती है, पहले देखते हैं इंक्रीज। यहाँ पर भी हमने सेम एजम्पशन लिया है कि प्राइस ऑफ गुड वन एंड हमारी मनी इनकम में कोई चेंज नहीं है। जब गुड टू की प्राइस में इंक्रीज होता है तब विल रोटेट द बजट लाइन टूवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम AB टू A1B। ये जो हमारी ओरिजिनल बजट लाइन है, जब गुड टू की प्राइस में चेंज आता है तो कंज्यूमर गुड टू के लेस यूनिट परचेज करता है, तो अब वो नई लाइन जो बजट लाइन बनती है वो बनती है A1B। एज नाउ ही कैन बाय लेस ऑफ गुड टू। सिंपल सी बात है कि प्राइस बढ़ने से अब गुड टू के यूनिट्स की परचेजिंग पावर घट गई है, डिक्रीज हो गई है। अब जब गुड टू की प्राइस में डिक्रीज आता है तब क्या होता है, विल कॉजेस बजट लाइन रोटेट टू राइट फ्रॉम AB टू A2B एज ही कैन बाय मोर ऑफ गुड टू। नाउ जब गुड टू की प्राइस कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है, तब वो गुड टू के मोर यूनिट्स परचेज कर सकता है। इसीलिए अब जो ये हमारी ओरिजिनल लाइन थी AB, उसमें से राइट शिफ्ट करके वो नई लाइन जो बन गई है वो है A2B। अब ये सभी तीनों फैक्टर में जब चेंज आते हैं तब बजट लाइन में कैसे चेंज आता है वो हमने समझ लिया, पर अब हम इन तीनों को एक साथ जब ड्रॉ करते हैं तब हम अच्छी तरह से उसे समझ सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने ये तीनों कॉन्सेप्ट ड्रॉ कर दिए हैं। चेंज इन इनकम जो सबसे पहले हमने समझा था, जब चेंज इन इनकम होता है इनकम हमारी बढ़ती है, P1 एंड P2 हमारे स्टेबल रहते हैं, तब हमारी बजट लाइन कैसे होती है, जब इनकम डिक्रीज होती है, P1 P2 सेम रहते हैं, तब बजट लाइन कैसे होती है। चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वन, जब गुड वन की प्राइस में इंक्रीज होता है, मतलब P1 इंक्रीज है, Y सेम है, P2 भी सेम है, तब हमारी बजट लाइन इस तरह की बनती है। डिक्रीज होता है तो ये होता है। जब चेंज इन प्राइस ऑफ गुड टू की प्राइस जब बढ़ती है तब ये बजट लाइन लेफ्ट में शिफ्ट करती है, रोटेट करती है, और जब उसकी प्राइस डिक्रीज होती है तब वो राइट में शिफ्ट करती है। ये सब जब साथ में आप समझेंगे तो आपको ये कंसेप्ट समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया चेंज इन बजट लाइन। अगले वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे चेंज इन बजट लाइन व्हेन मोर देन वन डिटरमिनेंट चेंज। अब तक हमने वन बाय वन एक एक डिटरमिनेंट में चेंज आने से बजट लाइन में क्या चेंज आया वो सीखा। अब हम सीखेंगे एक से ज्यादा डिटरमिनेंट जब चेंज होते हैं तब बजट लाइन में चेंज कैसे आता है। उसके साथ ही हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो कि इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तब तक स्टे ट्यून्ड विद सिव एकेडमी। थैंक यू।